नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 16 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में अब गोदाम से नहीं होगी सिलेंडरों की डिलीवरी। बीपीएससी एडीओ परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू। नमामि गंगे योजना से बदली पटना सिटी की तस्वीर। सम्राट चौधरी बने बिहार के नए मुख्यमंत्री। एमएस धोनी की सलाह से नूर अहमद ने किया शानदार प्रदर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। बीटीएससी भर्ती 2026 726 अनुदेशक पदों पर आवेदन शुरू। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने अनुदेशक के 726 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई 2026 तक ऑनलाइन चलेगी। कुल पदों में 474 विभिन्न ट्रेड जैसे कि वेल्डर, फीटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और 252 में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन शामिल है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में होगी। भर्ती तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करेगी। इच्छुक उम्मीदवारों को समय सीमा में आवेदन कर दिशा निर्देश के अनुसार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यह सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर है। पटना में अब गोदाम से नहीं होगी सिलेंडरों की डिलीवरी। पटना समेत पूरे बिहार में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को तभी डीएसी मिलेगा जब गैस एजेंसी के पास सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध होगा। पहले बुकिंग पर तुरंत डीएसी मिल जाता था, जिससे गोदामों पर भीड़ बढ़ जाती थी, लेकिन अब गोदाम से वितरण बंद कर घर पर ही डिलीवरी होगी। राज्य में रोज 3.58 लाख सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है, जबकि मांग अधिक है। छापेमारी में 45 मामले और 138 एफआईआर दर्ज हुई है। पेंडिंग बुकिंग भी घट के 1.28 लाख रह गए हैं। मुख्य सचिव ने आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। पटना में होगा 20 अप्रैल को पैक्स चुनाव मतदान। पटना जिले में 20 अप्रैल को 59 पैक्स और एक व्यापार मंडल सहयोग समिति के लिए चुनाव होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4:30 तक चलेगा और 21 अप्रैल को मतगणना होगी। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एचएम ने चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए 12 कोषांगों का गठन किया। उप विकास आयुक्त श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर को सभी कोषांगों का वरीय प्रभार दिया गया। राज्य निर्वाचन पद अधिकारी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने और समयबद्ध तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सम्राट चौधरी बने बिहार के नए मुख्यमंत्री। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, जहां सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पटना के लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ जदयू के नेता विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री की शपथ भी ली। शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में नीतीश कुमार, जेपी नड्डा और चिराग पासवान सहित कई एनडीए नेता मौजूद रहे। नेताओं ने बिहार के विकास और सुशासन को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया। नमामि गंगे योजना से बदली पटना सिटी की तस्वीर। पटना के गंगा किनारे नमामि गंगा प्रोग्राम के तहत 3 नए पक्के घाट विकसित किए गए, जिनमें भद्र घाट, महावीर घाट और नौजर घाट शामिल है। इन घाटों में चेंजिंग रूम, शौचालय और स्नान घाट जैसी सुविधाएं दी गई है। लंबा शौर्य गृह भी बनाया गया है। यह स्थान अब शाम की सैर, पारिवारिक आउटिंग और छठ पूजा के लिए आकर्षण केंद्र बन गया है। ये घाट जेपी गंगा पथ और दीघा गोलंबर से अच्छी कनेक्टिविटी रखते हैं। इससे पटना सिटी और आसपास के लोगों को आसान पहुंच, बेहतर सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय छठे सेमेस्टर परीक्षा 27 अप्रैल से शुरू। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम छठे सेमेस्टर सत्र 2023 से 2027 की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 27 अप्रैल से 2 मई 2026 तक आयोजित होगी और यह 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कला संकाय, सामाजिक विज्ञान व मानविकी के लिए होगी, जबकि दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक विज्ञान व वाणिज्य संकाय के लिए होगी। परीक्षा की शुरुआत 23 अप्रैल को एमजेसी 10 से होगी। इसके बाद 28 अप्रैल को एमजेसी 11, वही 29 अप्रैल को एमजेसी 12 और 30 अप्रैल को एमआईसी 7 और 2 मई को एमआईसी 8 की परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय ने समय पर परीक्षा में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। बीपीएससी एडीओ परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू। बीपीएससी एडीओ परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने 15 अप्रैल से विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। ये ट्रेनें 15, 18 और 21 अप्रैल को पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर
और दरभंगा से चलेगी, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। परीक्षा 14 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच 2 पालियां में हो रही है, इसलिए ट्रेनों की टाइमिंग उसी के अनुसार तय की गई है। जयनगर आरा इंटरसिटी एक्सप्रेसवे के समय में भी बदलाव और अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। इस व्यवस्था से भीड़ नियंत्रण आसान होगा और नियमित ट्रेनों पर दबाव घटेगा और दूर दराज के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। इंडिगो समर सेल में हवाई टिकटों पे बम्पर छूट। इंडिगो ने समर गेटवे सेल की घोषणा की है, जिसमें 17 अप्रैल तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे बेस फेयर पर 10% तक की छूट जारी है। यह ऑफर 1 जुलाई से 9 अक्टूबर के बीच यात्रा के लिए मान्य होगा और प्रोमो कोड SUMR10 से लागू होगा। सीट चयन, फास्ट फॉरवर्ड सेवाएं और अतिरिक्त बैगेज पर भी आकर्षक छूट मिल रही है। साथ ही 1 मई से पटना और पुणे के बीच नई सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी, जो हफ्ते में 3 दिन संचालित होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बिहार में गैस आपूर्ति संकट के बीच कालाबाजारी पर बड़ी सख्ती। बिहार में गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। पीएनजी और एलपीजी आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्य के 38 जिलों को 14 क्षेत्रों में बांटकर 6 कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ रहा है, जबकि एलपीजी मांग और आपूर्ति में अंतर चुनौती बना हुआ है। कालाबाजारी रोकने के लिए 30,950 जांचों में 1,814 अवैध सिलेंडर जब्त हुए और 138 एफआईआर दर्ज की गई। सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पीएमसीएच में सांस रोगियों के लिए 18 बेड आरक्षित। पीएमसीएच यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गर्मी और सांस रोगियों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं में सुधार किया गया है। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए 80 लीटर क्षमता वाले 2 वाटर कूलर लगाए गए हैं, जिनमें प्यूरिफायर की सुविधा भी है। इन्हें पुराने इमरजेंसी वार्ड और रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास स्थापित किया गया है। अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार के अनुसार सांस रोगियों के लिए इलाज के लिए 18 बेड आरक्षित किए गए हैं। इससे गंभीर मरीजों को समय पर उपचार और राहत मिलेगी। यह कदम अस्पताल में गर्मी के मौसम में बेहतर सुविधा सुनिश्चित करेगी। जीविका समूह बना सहारा, महिलाओं को मिली नई पहचान। बिहार के सारण जिले के दिगवाड़ा प्रखंड में जीविका समूह से जुड़कर महिलाओं ने अपनी जिंदगी बदल दी है। पुनीता देवी ने लोन लेकर ठेला और फिर समोसा लिट्टी की दुकान शुरू की। सीमा देवी मशरूम की खेती से रोजाना अच्छा मुनाफा कमा रही है। वहीं रीता देवी नर्सरी व्यवसाय से सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए तक बचा रही है। वहीं दूसरी ओर सीमा देवी ने गाय पालन से आय बढ़ाकर बच्चों की पढ़ाई शुरू कराई। जीविका ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है, जिससे वे अपने फैसले खुद ले रही हैं और परिवार का सहारा बनी हैं। पटना में नशीली इंजेक्शन तस्करी पे पुलिस का बड़ा एक्शन। पटना पुलिस ने नशीली इंजेक्शन तस्करी के खिलाफ बड़े अभियान 1 हफ्ते में 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिबंधित दवाएं जब्त की। 5 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। करीब 1.12 लाख इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस मास्टरमाइंड और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। पूछताछ में अहम सुराग मिले हैं और नए आरोपी की गिरफ्तारी की तैयारी है। दवाओं के स्रोतों की भी जांच होगी। लगातार कार्रवाई से गिरोह का हरकंप है और पुलिस ने जल्द पूरे रैकेट को ध्वस्त करने का दावा किया है। फेसबुक फ्रेंडशिप से 95 लाख की बड़ी ठगी। पटना में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एसबीआई के रिटायर्ड मैनेजर अमरेंद्र कुमार सिन्हा से करीब 95 लाख रुपए ठग लिए गए। फेसबुक ऐड के जरिए संपर्क में आई महिला ने खुद को कंपनी के सीईओ बताकर फर्जी ट्रेडिंग ऐप से निवेश करवाया। शुरुआत में छोटे मुनाफे और निकासी दिखा के भरोसा जीता गया, फिर कमीशन, ऑडिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर लगातार पैसे लिए गए। बाद में बहाने बनाकर और रकम मांगी गई। संपर्क टूटने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। साइबर पुलिस ने जांच शुरू की और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार हज यात्रियों का फ्लाइट सेवा शेड्यूल हुआ जारी। बिहार के 2552 हज यात्रियों का फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहला जत्था 18 अप्रैल को कोलकाता, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से रवाना होगा, जिसमें लगभग 360 यात्री शामिल है। पूरी यात्रा 28 अप्रैल से 21 मई के बीच 8 एयरपोर्ट से होगी। इस बार गयाजी एयरपोर्ट से कोई उड़ानें नहीं होंगी। 1698 यात्री मदीना जाएंगे, वही 8500 जेद्दाह से यात्रा करेंगे। कुल हज 40 से 42 दिन की होगी। पहली बार बिहार से बिना हज कमेटी के ऑपरेशन होगा। युद्ध और एयर स्पेस बंद होने के कारण फ्लाइट रूट बदल दिया गया है,
जिससे यात्रा समय बढ़ के 7 से 7.5 घंटे हो गया है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम शुष्क और गर्म रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी अधिक महसूस होगी और तापमान उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। सुबह और रात में तापमान अपेक्षाकृत कम रहेगा, लेकिन गर्मी का असर बना रहेगा। उमस भरी स्थिति को लोगों को असहज कर सकती है, खासकर दोपहर के समय। ऐसे मौसम में बाहर निकलते समय सावधानी बरतना, पानी का सेवन बढ़ाना और धूप से बचाव करना जरूरी होगा, ताकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बचा जा सके। राज्यपाल को सामूहिक विवाह समारोह का मिला औपचारिक निमंत्रण। मां वैष्णो देवी सेवा समिति और मां ब्लड सेंटर के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन से लोक भवन में भेंट कर अपने सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। राज्यपाल ने थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज में विशेष रुचि दिखाई। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बिहार के 45 बच्चे हर दिन 15 दिन पर रक्त चढ़ाने पर निर्भर है और उनके अस्थायी इलाज हेतु नारायण हेल्थ बेंगलुरु के सहयोग से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की दिशा में कार्य हो रहा है। रविवार फाइनल स्क्रीनिंग शिविर में राज्यपाल को आमंत्रित किया गया। 21 जून के सामूहिक विवाह का निमंत्रण भी दिया गया। बीएड प्रवेश परीक्षा में 10 कॉलेज चुनने का मौका। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। परीक्षा मई में आयोजित होगी और रिजल्ट 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा, जिससे जुलाई से नया सत्र शुरू हो सकता है। इस बार अभ्यर्थियों को 10 कॉलेज चुनने का विकल्प मिलेगा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। आवेदन प्रक्रिया सरल होगी और उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी में आवेदन कर सकेंगे। महिला अभ्यर्थियों को शहर के कॉलेज में प्राथमिकता दी जाएगी। मेरिट लिस्ट के 3 दिनों में सीट लॉक करनी होगी। पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। पटना साहिब महोत्सव फीका कुर्सियां रही खाली। पटना साहिब महोत्सव 2026 वैशाखी के अवसर पर 14 और 15 अप्रैल को पटना सिटी के राजकीय उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें लाखों रुपए खर्च के बावजूद दर्शकों की भारी कमी दिखी और सैकड़ों कुर्सियां खाली रही। वहीं बॉलीवुड गायिका ममता जोशी सहित कई कलाकार ने भी प्रस्तुत दी, लेकिन भीड़ नहीं जुट सकी। प्रशासन ने आयोजन को सफल बताया, जबकि जमीनी स्थिति अलग रही। लोगों ने प्रचार और प्रबंधन पर भी सवाल उठाया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी कम भीड़ के कारण उपयोगी नहीं हो सके। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी का सख्त प्रशासनिक संदेश। बिहार में 20 साल बाद नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सक्रिय कार्यशैली अपनाई। उन्होंने सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभाला और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में शासन प्रशासन को तेज करने और लंबित योजनाओं की समीक्षा पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था में त्वरित सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की शिकायतों के समय पर समाधान को प्राथमिकता बताया। साथ ही डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और देरी से चल रही परियोजनाओं की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। सरकार ने शुरुआत से ही एक्शन मोड दिखाया। सम्राट चौधरी के खिलाफ तेजस्वी यादव का तीखा हमला। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें सिलेक्टेड मुख्यमंत्री कहकर तंज कसा और बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को हटाने की प्रतिज्ञा पूरी की। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए बिहार के विकास सूचांकों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी और कल्याण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 21 वर्षों में बिहार राष्ट्रीय औसत से पीछे है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि नया नेतृत्व राज्य की उन्नति, शांति और विकास के लिए काम करेगा। उन्होंने बिहार वासियों के स्वाभिमान की रक्षा की भी बात कही है। राज्यपाल के सख्त निर्देश से विवि में अनुशासन लागू। राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अनुशासन को सख्त करते हुए राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने निर्देश दिया है कि सभी शिक्षक प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे कैंपस में रह के नियमित कक्षाएं ले और शिक्षण कार्य को गंभीरता से निभाए। साथ ही विश्वविद्यालय को समय पर परीक्षा, परिणाम और शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने का आदेश दिया है, ताकि सत्र में किसी प्रकार की देरी न हो। वित्तीय पारदर्शिता, परियोजना कार्य की निगरानी और संसाधनों के सही उपयोग पर भी जोर दिया गया है। इस दौरान पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सहित सभी संस्थानों को समयबद्ध व्यवस्था लागू करने के निर्देश मिले हैं और कुलपतियों की जवाबदेही तय करने पर विशेष बल दिया गया है। पवन सिंह ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सोशल मीडिया एक्स पे बधाई देते हुए उनके नेतृत्व के राज्य विकास की उम्मीद जताई।
उन्होंने सम्राट के समर्पण और नेतृत्व का प्रेरणादायक बताया। इस पोस्ट के बाद उनकी राजनीति में सक्रिय भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह एनडीए के लिए काफी सक्रिय रहे थे और कई सभाओं को संबोधित भी किया था। उनका एक चुनावी गीत भी बहुत वायरल हुआ था। साथ ही राज्यसभा भेजे जाने के अटकलें भी लग चुके हैं, हालांकि नाम सूची में नहीं आया है। उनके इस रुख को राजनीतिक संकेत में रूप में देखा जा रहा है। एमएस धोनी की सलाह से नूर अहमद ने किया शानदार प्रदर्शन। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक अहम मैच में नूर अहमद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लेके 21 रन दिया और टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दिलाई। केकेआर अब तक इस सीजन में जीत दर्ज नहीं कर पाई है। एमएस धोनी चोट के कारण मैदान में नहीं है, लेकिन वे नेट सेशन में खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। कोच श्रीधरन श्री राम के अनुसार धोनी ने नूर अहमद को लेग स्पिन पे भरोसा करने और कम गुगली डालने की सलाह दी, जिसका फायदा उन्हें मिला। चेन्नई अब अंक तालिका में 8वें स्थान पे पहुंच गई है। सीयूटी यूजी 2026 में सर्टिफिकेट अपलोड करने की अंतिम तिथि आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2026 के तहत फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह प्रक्रिया 7 से 10 अप्रैल तक निर्धारित थी, जिसे अब छात्रों को सुविधा देखते हुए बढ़ाकर 16 अप्रैल कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट अपलोड करने में तकनीकी या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उन्हें इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है। उम्मीदवार को पहले सर्टिफिकेट डाउनलोड कर हस्ताक्षर और अटेस्टेशन करवाना होगा, फिर उसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इस फैसले से हजारों छात्रों को समय मिल गया है। सीबीएसई ने शुरू की कक्षा 3 से एआई शिक्षा की नई पहल। सीबीएसई ने कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित विशेष रिसोर्स और हैंडबुक जारी किया है। इसका उद्देश्य रटने के बजाय समस्या समाधान और शोध विकसित करना है। यह सामग्री एनसीईआरटी की गणित पुस्तकों के एकीकृत होगी और शिक्षक इन्हें सहायक सामग्री के रूप में उपयोग करेंगे। छात्र को स्वयं सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्कूल इन्हें सीबीएसई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2030 तक एआई साक्षर पीढ़ी तैयार करने का लक्ष्य है, जिसमें नैतिकता और अनप्लग्ड लर्निंग पर भी जोर दिया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए उनके नाम है दयानंद सिंह, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, संतोष कुमार, रक्की ठाकुर और संतोषी सिंह राजपूत। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।